रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी की कहानी रहस्य, दर्द और साहस से भरी हुई है। यह कहानी न केवल उसके जीवन के एक अनदेखे पहलू को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक स्त्री जिसने सब कुछ खो दिया, फिर भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस जुटाया। अगर यह कहानी आपको पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का विशाल साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। विभीषण को लंका का राजा घोषित किया जा चुका था, लेकिन इस सब के बीच राजमहल के एक कोने में मंदोदरी अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू और मन में अनगिनत सवाल थे। उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी थी, पति, पुत्र और वह वैभव जो कभी उसकी पहचान था। मंदोदरी के मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब क्या वह रावण की मृत्यु के बाद विभीषण के अधीन जीवन बिताएगी? क्या वह इस सत्य को स्वीकार कर पाएगी कि उसके अपने पति की गलतियों के कारण यह विनाश हुआ? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। विभीषण, जो अब लंका के नए राजा थे, ने मंदोदरी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैं आपको इस महल में वह सम्मान दूंगा जो एक रानी को मिलना चाहिए। मंदोदरी ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनके शब्दों में उसे वह सच्चाई महसूस नहीं हुई जो उसके दर्द को कम कर सके। कुछ समय बाद मंदोदरी ने महल छोड़ने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि वह यहां रहकर अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पाएगी। उसने एक तपस्विनी का जीवन अपनाने का निश्चय किया। लेकिन यहां एक मोड़ आता है। जंगल के एक आश्रम में मंदोदरी ने अपना ठिकाना बनाया। कहते हैं कि वह वहां न केवल एक साध्वी बनकर रही, बल्कि उसने उन महिलाओं की मदद भी की जिनके जीवन में रावण के कारण अंधकार आया था। उसने अपने अनुभवों से उन्हें यह सिखाया कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस अभी बाकी है। कई वर्षों बाद जब राम सीता अयोध्या लौटे, तो एक दिन सीता ने मंदोदरी से मिलने की इच्छा जताई। उस मुलाकात में सीता ने मंदोदरी से कहा, आप जैसी बुद्धिमान और साहसी स्त्री को देखकर मैं समझ गई हूं कि रावण की शक्तियों का स्रोत आप ही थीं। अगर रावण ने आपकी बुद्धिमत्ता को सही दिशा में इस्तेमाल किया होता, तो यह विनाश कभी नहीं होता। यह बात मंदोदरी के दिल को छू गई। उसने सीता से कहा, रावण ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और उसका परिणाम मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मेरा जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, भविष्य की पीढ़ियों को यह सिखाना कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची विजय है। तो यह थी मंदोदरी की कहानी, एक साहसी स्त्री की, जिसने अपने जीवन की हर कठिनाई को मात दी और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।